चलिए सरकार, बहुत बढ़िया बात है। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य एक बार फिर आपके साथ हूं इस वॉकअप भरे इस सेशन में। जी हाँ बिल्कुल, वॉकअप का सेशन हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। लगभग एक एक तरीके से हर जगह से आपके लिए इडियम्स मैंने कलेक्ट कर लिए और आपको दे दिया है। बेटा उसको आप रिवाइज करते रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, सब ठीक होगा, बिल्कुल परवाह नहीं करें। और मैंने अक्सर जो एक बात हो रही, जब तक हम फेल नहीं हो जाते जब तक हम पास है। माइंडेड, अपना एटीट्यूड इसी तरीके का होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि सब कुछ इन्हीं में से आने के पूरे पूरे चांसेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप तो आराम से पढ़े, मौज से पढ़े, मस्ती से पढ़े। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। गुड मॉर्निंग जी भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी, जय माता दी सर। बिल्कुल, रेखा कंवर, सोनू कुमारी गर्ग, पायल गर्ग, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं बेटा हम आगे को लेकर, है ना। और आगे को लेकर जब हम बात करेंगे, कल की फाइल चल रही थी, वन वर्ड नहीं है, ईडीएम से गलती से लिखा हुआ है। और कल अपनी शायद 35 हो गया था ना। कल कितना हो गया था अपना? शायद 35 हो गया था। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, देखें ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएं मुझे, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। गुड मॉर्निंग जी, धौलपुर से, बहुत बढ़िया बात है। और मुझे था आप सभी को जो अपनी क्लास होने वाली है जागरण क्लास, वो आपको आइडिया होगा, पता होगा उसका। नहीं हो तो मुझसे पूछ ले, मिस ना करे किसी भी कंडीशन में, ध्यान दे। अब मैं इनके तुम्हारे लिए टेस्ट कंडक्ट करवा देता हूँ अच्छे से वॉकअप के। इसके बाद अपन एक फाइल और ईडीएम्स की लेंगे अभी तक कल, क्योंकि आज क्लास ज़्यादा लंबी अपनी होएगी नहीं। और फिर मैं वन वर्ड करवा दूंगा, वन वर्ड के बाद अच्छे से हम कर लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखें, दूसरी बात सभी लोग ध्यान करें जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा सा प्लान डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। वो मैं लिख रहा हूँ जिससे सारा सिलेबस कवर हो जाए। वो अभी जैसे आज इवनिंग में बैठूंगा तो मैं कंप्लीट बना लूंगा आपके सामने। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए लेफ्ट हैंडेड मैन। लेफ्ट हैंडेड मैन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लेकिन लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी ने अच्छा काम कर दिया तो उसको हम शाबाशी देते हैं, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, इस तरह से बात करते हैं। नहीं, कल 9 बजे वाली क्लास नहीं थी। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है संदिग्ध वफादारी, या फिर मन से किसी को शाबाशी नहीं देना, या फिर मैं यूं बोलूं, ठीक है बेटा, पढ़ने पड़ेंगे दोनों टॉपिक अपने को। फिर यहाँ से देखिए डाउटफुल सिंसियरिटी, क्या लिखा हुआ है? डाउटफुल सिंसियरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सिंसियरिटी कैसी है बेटा? डाउटफुल है। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको, तो डाउटफुल सिंसियरिटी करेक्ट आंसर हुआ है यहाँ पर। या फिर किसी को हतोत्साहित करना भी इसका मीनिंग हो जाता है ना, इनकरेज करना, किसी को हतोत्साहित करना। टू सिट ऑन द फेंस, देखिए टू सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? फेंस का मतलब होता है बाड़। तुम बाड़ मतलब समझ के होता है? बाड़ का मतलब ये होता है जिससे खेतों के बीच में बाड़ लगाई जाती है, तो वो बाड़ होती है टू सिट। और उस बाड़ के ऊपर बैठना, यानी अगर ये बाड़ लगी हुई है ना, तो इस बाड़ के ऊपर यहाँ पर बैठना। अब यहाँ अगर बैठेगा तो आदमी ना तो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, क्योंकि वो बाड़ के ऊपर बैठा हुआ है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताएं, वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। अब यहां से देखेंगे टू सिट ऑन द फेंस, यानी निष्पक्ष रहना। तो जब कोई इंसान बाढ़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहां बैठा हुआ है तो ना तो इधर का है ना उधर का है, इसका मतलब हो गया बेटा निष्पक्ष रहना, किसी का भी फेवर नहीं करना, यानी रिमेन नेचुरल इन ए डिस्प्यूट, न्यूट्रल होना, किसी भी डिस्प्यूट में क्या होना बेटा? न्यूट्रल होना। न्यूट्रल मतलब समझ गया ना, किसी का भी फेवर नहीं लेना। अब बताओ एक बार, वॉइस ठीक है? अब ठीक आ रही है, बहुत बढ़िया। जब चिल्लाता हूं जब ठीक आती है ना, तुम चैन मत लेने तो बिल्कुल भी। तो बेटा ये हो गया। इसके बाद यहां से देखिए अप टू द मार्क,
अप टू द मार्क का मतलब होता है कोई भी मार्क है तब तक, क्या अप टू द मार्क का मतलब होता है कोई भी मार्क है उस तक। तो यहां पे लिखा हुआ है अप टू द मार्क यानी वांछित स्तर का होना, एज गुड एज नॉर्मल और अप टू द स्टैंडर्ड। अप टू द मार्क यानी उस स्टैंडर्ड का होना जिस स्टैंडर्ड की डिमांड है, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो गया अप टू द मार्क, वांछित स्तर का होना मतलब जैसा चाहिए वैसा होना, आपका ये मीनिंग है। इसके बाद यहां से देखिए टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड यानी किसी के माइंड को क्रॉस करना, लिए मत इसका मीनिंग निकला। टू क्रॉस वंस माइंड यानी किसी के माइंड को क्रॉस करना यानी विचार आना, ऑफ आइडियाज अकर टू वन, किसी व्यक्ति के अंदर क्या आना बेटा, आइडिया का आ जाना। तो टू आइडियाज अकर, सॉरी ऑफ आइडियाज अकर टू वन, तो ये ऑफ आइडियाज अकर टू वन, यहां पर बात समझ में आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ पर, ऑफ आइडियाज अकर टू वन, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया नेहा चौधरी जी, वेलकम। टू टर्न वंस बैक अपॉन, क्या लिखा हुआ है, टू टर्न। अब देखिए यहां से टू टर्न, टर्न का मतलब क्या होता है, मुड़ना। वंस बैक अपॉन, देखो अब देखना, टू टर्न वंस बैक अपॉन, सहायता करने से मना कर देना। भाई पहले तो तुम राजी थे, ठीक है भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। टू टर्न वंस बैक अपॉन, और बैक अपॉन तुम पीछे हट गए, बैक अपॉन मतलब क्या हो गया, पीछे हटना। इसके बाद जब वक्त आया सही हेल्प करने का, उस वक्त आप मुंह मोड़ लिए या पीछे हट गए, तो उसका मतलब होता है सहायता के लिए मना करना, रिफ्यूज टू हेल्प। हाँ जी भाई, तो मीनिंग क्या हुआ अपना, रिफ्यूज टू हेल्प। इसके बाद टू पॉक वंस नोज, देखो यहां पर टू पॉक वंस नोज, इसका मतलब क्या होता है, पॉक किसी के नाक के अंदर पॉक करना। मान लो जब बच्चे थे ना, तो जब बच्चे थे तो क्या करते थे, एक हम वो धागा होता था, उस धागे को ऐसे ऐसे करके किसी के नाक में चलाते थे, तो जैसे उसके नाक में चलाते थे तो वो वाइब्रेट होता था, बात समझ में आई। तो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, चलते हुए काम में उंगली करना, हस्तक्षेप करना या इंटरफेयर करना, है ना। तो वो होता है यहाँ पर इंटरफेयर करना, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये होता है टू पॉक वंस नोज, क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर देखते हैं आगे, यहां देखो टेक स्टॉक ऑफ, टेक स्टॉक ऑफ, है ना, बिल्कुल सारण जाट, एकदम सही बात। फिर देखो बेटा यहाँ पर टेक स्टॉक ऑफ यानी मूल्यांकन करना। अब आप समझ रहे हैं मूल्यांकन, बिल्कुल सही, एवुलेट करना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका मतलब हो गया बेटा, टेक स्टॉक ऑफ का मतलब हो गया मूल्यांकन करना, टू एवुलेट करना, टेक स्टॉक ऑफ, ठीक। बेटा एक मैराथन तो ले चुका ना मैं 200 क्वेश्चन का, काजल तुम कहाँ थी, हाँ। और एक साथ मैराथन लूंगा तो फिर वही बात आती है कि सर एक साथ में हम भूल जाते हैं वापस, तो थोड़े 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 हो गए, लगभग 1000 वर्ड होने वाले हैं अपने, मेरी 4-5 क्लास और हो जाए। देखो सबसे पहले होता है, सबसे पहले तुम संतुष्ट हो या नहीं हो, मेरे पढ़ाने से मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता तब तक तुम्हारे संतुष्ट होने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। और मुझे जब तक ये लग रहा है कि मेरी 3-4 क्लास अभी वन वर्ड को लेकर, ईडियम को लेकर और होगी, क्योंकि जब तक मेरा टारगेट दोनों का 1000 वर्ड नहीं हो जाता, जब तक मैं फ्रेजल वर्ब पे, सिनोनिम्स पे, एंटोनिम्स पे, कंफ्यूजेबल वर्ड्स पर, इन पे नहीं जाऊंगा, बात समझ में आ गई। और रीट में और उसमें हाई कोर्ट एलडीसी दोनों में कंफ्यूजेबल वर्ड्स है, वो दोनों में एक साथ ले लूंगा बढ़िया तरीके से, तुम परवाह मत करो। ब्लू स्टॉकिंग, ये देखो बेटा, ब्लू स्टॉकिंग ऐसी स्त्री जिसे विदेशी समझा जाता, विदुषी समझा जाता है। ब्लू स्टॉकिंग, वुमन हु इज रिगार्डेड एज हैविंग सुपीरियर लिटरेरी टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। होता नहीं है बेटा, केवल समझा जाता है। मैंने सारी पीडीएफ सेंड कर दी इंग्लिश डाउट्स विद क्लियर आउट पे, वहां से आप देखिए, है ना। तो ब्लू स्टॉकिंग हो गया ऐसी स्त्री जिसे विदुषी समझा जाता है, हाँ। मत करो नोट डाउन, मैं उस पर दे दूंगा आपको पीडीएफ, जो मुझसे कहीं पर भी अटैच है वहां दे दूंगा, और फिर आप दोबारा से फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। नेग्ड एंड स्कोल्डेड, देखो नेग्ड एंड स्कोल्डेड, तो यहां से आपको एक बात का पता चल जाना चाहिए कि स्कोल्डेड आ गया यानी डांटना हो गया। डांटने को क्या बोलते हैं, रिब्यूक बोलते हैं, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। इनका मतलब डांटना फटकारना होता है। तो ये होता है स्कोल्ड, या क्या होता है, रिब्यूक। स्कोल्ड या क्या होता है, ये रिब्यूक होता है।
तो ये हो गया बेटा आपका नेक्ड एंड स्कोल्डेड, यानी डांटना और फटकारना। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए मेक अमेंड्स। अमेंड्स बेटा वही होता है, अमेंड्स का मतलब एक तरीके से है ना, अमेंड्स का मतलब होता है जैसे संविधान में संशोधन हो गया, तो जब संविधान में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अनुसार ये होता है, या फिर 44वें संविधान संशोधन के अनुसार ये हुआ, 50वें संविधान संशोधन के अनुसार ये हुआ। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई संशोधन करते हैं ना, तो पहले की चीज़ में अभी कुछ चीज़ में एड ऑन करते हैं या फिर घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो भी उसके अंदर क्षतिपूर्ति होती है उस क्षतिपूर्ति को कंप्लीट करते हैं। वो लिया जो चलिए, तो यहां पर हो गया अपना गिव कॉम्पेंसेशन। बेटा इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या होता है इसका मतलब? क्षतिपूर्ति होता है। आगे बात समझिए यहां तक की। बेटा यूट्यूब पे भी कंप्लीट है। दूसरी बात, ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन नंबरों के ऊपर आप आराम से मैसेज कर ले। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, आपको जहां से जैसे पढ़ना है वो ले। टेस्ट सीरीज है वो है, आप अपने हिसाब से कुछ भी करें। यहां पे देखो फ्रिटिंग एंड फ्यूमिंग। फ्रिटिंग एंड फ्यूमिंग यानी नाराज होना। इसका मतलब क्या हो गया? नाराज होना। ये हो गया टू बी एंग्री। क्या हो गया बेटा यहाँ पर? टू बी एंग्री हो गया। टू बी एंग्री का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से नाराज होना हो गया। इसके बाद फिर यहां से बात करेंगे अपन आगे। टू ब्रिंग टू बुक, है ना। टू ब्रिंग टू बुक यानी ब्रिंग यानी लाना, बुक का मतलब क्या हो गया? पुस्तक। और बुक क्यों मंगवाता है आदमी? जानकर उसमें जो लिखी हुई चीज है उसको पढ़ने के लिए। तो टू ब्रिंग टू बुक यानी खबर लेना, क्योंकि जब उसके पास सारी नॉलेज आ जाएगी ना पढ़ते ही, तो उसको बोलता है बेटा टू ब्रिंग टू बुक। तो यहाँ पर क्या हो गया? खोज खबर लेना कि क्या है, कहाँ पर है भाई साहब। खुश तो एक नहीं है ना, खुश एक नहीं है। खोज खबर लेते ना आजकल, कहाँ छोड़ के चली गई। आ जाओ अब शांति से सुबह सुबह। अरे तो पूजा जी दोबारा मैसेज कर दो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तुम्हें तो ऐसे लगता है यार कोई आदमी तुम्हारा काम बोलते ही पहले हो जाए, तो भाई मेरी दुनिया में भी कुछ काम है। अब उसमें उसमें तुम बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे। सबको ऐड करते करते कोई छूट जाता है, तो दोबारा मैसेज कर दिया करो। टू टैग टू वंस हील्स। अब यहाँ पर देखो, टू टैग टू वंस हील्स। हील्स का मतलब क्या होता है ना? हील्स का मतलब होता है बेटा एडी, है ना। एडी होता है ना, बोरो प्लस लगाओ, फटी एडी से शर्माना बंद करो, है ना। क्या होता है? यही तो होता है ना। टू टेक वंस हील्स यानी कि जो टेक जो ले लेता है अपनी एडीओ को, मतलब एडीओ को ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो जब इंसान एडी पे चलता है मतलब क्या होता है? उड़ता उड़ता चलता है, भागता हुआ चलता है, दौड़ता हुआ चलता है, सिर पर पैर रखकर भागना, यानी बहुत तेज भागना। टू रन अवे इसका मीनिंग होगा। क्या होगा? टू रन अवे इसका मीनिंग होगा। 47 रह गया। गो टू द डॉग्स, कुत्ता बना देना। कुत्ता बना देना मतलब बर्बाद कर देना, है ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ आता है बेटा बर्बाद होना या नष्ट होना। बी र्यून्ड। र्यून्ड का मतलब होता है आपका बर्बाद होना। क्या हो गया इसका मतलब? बर्बाद होना हो गया। तो र्यून्ड का मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया बेटा? बर्बाद होना। हाँ जी। फिर यहां से देखिए, आ जाओ, ये हो गया भाई। इन द निक ऑफ टाइम यानी ठीक समय पर। लिखा हुआ है इन द निक ऑफ टाइम यानी ठीक समय पर। द निक ऑफ टाइम यानी ठीक समय पर। ओनली जस्ट इन टाइम। निक ऑफ टाइम यानी ठीक समय पर, एकदम सही से। मैसेज करे जाया करो जब तक आंसर नहीं दो। तुम्हारा क्या जाता है? करे जाया करो ना मैसेज, मैं खुद कह रहा हूं ना। अरे शेड्यूल बहुत बिजी है, रणबाकू रहो, शांत रखो। ओनली जस्ट इन टाइम। ऑन द स्पेयर ऑफ द मोमेंट, उसी क्षण यानी ऑन ए सडन इम्पल्स। उसी क्षण यानी जिस समय कहा जा रहा है उसी क्षण। अरे वो इस ठीक है यार, काई की कम है, बहुत तेज आ रही है यहाँ पे, मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं हमसे।
अरे सतीश भाई, चलो आ जाओ। ये वाली बुक है बेटा, देख लेना अपने अपने हिसाब से, उस नंबर पे बात कर लेना, इस नंबर पे। अब खत्म हो गया आज का तो मामला ही। थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतनी सी होएगी। ठीक है, दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुन ले, बाकी सारे बच्चे हैं, एक भयंकर वाला चीज है वो सुन ले बेटा। सबसे पहले यहाँ पर देख ले, ध्यान देना इधर, रीट के लिए और रीट के साथ साथ एलडीसी वालों के लिए लॉन्ग बड़ी बड़ी क्लासेस शुरू कर दी गई है। जागरण क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, एक क्लास में एक टॉपिक खल्लास के हिसाब से, ध्यान रखना, जागरण क्लास शुरू कर दी गई है। और अगर हाई कोर्ट में रीट में मुझसे पहले पढ़े हुए तो आपको पता था कि हमने ग्रुप बना लिए थे, है ना। और इसकी बात करूंगा बेटा, मैं हाई कोर्ट एलडीसी का इवेंट अलग से लगवाऊंगा और साथ ही साथ रीट का इवेंट अलग से लगाऊंगा, और वहां पर किन किन टॉपिक को कौन कौन से मुद्दे में रखे जाएंगे और कब कब क्लासें होगी, वो सारा टाइम टेबल मैं आपको पहले ही बता दूंगा। हाँ, आज इतनी ही क्लास होगी, कल ये क्लास, कल मैं आपको ईडियम्स वाला कल पोर्शन कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। हाँ, आज क्लास नहीं होगी, नाइट वाली दोनों क्लास हो जाएगी, सब कुछ क्लास होगी, केवल ये भी जो 9 बजे रीट की लगी हुई है एक तो ये नहीं होगी, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें, बाकी सब कुछ हो जाएगी। और एलडीसी के लिए और रीट के लिए नया प्लान मैं जरूर लेके आऊँगा जल्दी ही। फिलहाल आपकी जागरण क्लास का आपको पता होगा कि रविवार को है, ध्यान रखना बेटा, रविवार रात 9 बजे से, रविवार रात 9 बजे से जागरण क्लास है। क्या है? जागरण क्लास है। एक बात तो ये ध्यान रखें, है ना, आर्टिकल्स टॉपिक होगा जिसमें इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करना है। दूसरा जागरण आपका मंगलवार को होगा, मंगलवार के अंदर बेटा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, रीट में भी है और एलडीसी में भी है, ट्रांसफॉर्मेशन नाम में ये होगा, है ना। इसके बाद बेटा गुरुवार को होगा, गुरुवार को केवल रीट वालों का क्लास होगा, महासंग्राम होगा बेटा, है क्या होगा? महासंग्राम होगा। 500 टीचिंग मेथड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, केवल स्पेशली किसको? टीचिंग मेथड्स को सोल्व करेंगे अपन। ये रात 10 बजे होगी, ठीक है, गुरुवार रात 10 बजे होगी, रात 10 बजे होगी ये गुरुवार को। कौन सी? ये महासंग्राम क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश।